नेक्स्ट टॉपिक इज साइलो सेकंड थ्योरम। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि पी ग्रुप क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ी थी साइलो फर्स्ट थ्योरम, उसके बाद हमने डिफाइन कर दिया था कि पी साइलो सब ग्रुप्स क्या होते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड है साइलो सेकंड थ्योरम। तो इस थ्योरम में क्या होता है कि अगर हमारे पास इफ़ एनी टू पी एस एस जी ऑफ जी आर कॉन्जुगेट, if H and K are the two P silo subgroups of G, then there exists some X belongs to G such that K can be written as X inverse HX। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास P साइलो सबग्रुप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट होने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है X टाइप का, सच दैट K इक्वल्स टू X इनवर्स HX। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरम, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ग्रुप है वो S3 है, ठीक है, S3 और हमसे पूछा जा रहा है कि जो 2SSG और जो 3SSG होंगे क्या वो कॉन्जुगेट होंगे या नहीं होंगे। पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि जो S3 होता है उसके पास 2SSG होता भी है नहीं होता है। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, पहली बात हमारे पास पता है जो ऑर्डर ऑफ S3 होता है वो 3 फैक्टोरियल होता है, उसको हमने दे दिया 2 इंटू में 3, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली। अब हमें पता है कि हम चेक करेंगे 2 के लिए, तो किसी के पास 2SSG होगा या नहीं होगा उसको हम कैसे चेक करते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि जो 2 है उसकी 2 की पावर 1 बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, येस, बट 2 की पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2 की पावर 2 दैट इज 4, 4 डजन डिवाइड 6, येस। तो इसके पास क्या होगा, 2SSG जो है वो एग्जिस्ट करेगा और उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर हमारे पास जो है आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम इसको 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं, पर अभी हम लोग यहाँ पे इसको 2 के लिए ही चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने निकाल लिया कि जो S3 है उसके पास जो 2SSGs होंगे उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। अब जो एक्चुअल में सब ग्रुप्स हमारे पास होते हैं ऑर्डर 2 के, वो क्या क्या पॉसिबल होते हैं S3 के अंदर, आइडेंटिटी विद 1 2, आइडेंटिटी विद 2 3 एंड आइडेंटिटी विद 1 3। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द बेसिकली कंपोजिशन एंड एलिमेंट्स ऑफ S3 तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि H1 और S2 और S3 हम लोगों ने कैसे लिखे हैं, ठीक है। और क्लियरली यहाँ पे जो ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। और ये सब ग्रुप्स है हमारे पास किसके, S3 के, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये चेकआउट कर रहे हैं कि जो हमारे सब ग्रुप्स आए हैं बेसिकली 2 साइलो सब ग्रुप्स आए हैं, ये कॉन्जुगेट है या नहीं। कॉन्जुगेट के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने कंसिडर कर लिया मान लो H2 और S3 को, ठीक है। H2 और S3 को हम लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कि जो H2 है वो कॉन्जुगेट है H3 के। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे X एलिमेंट ले लिया S3 का, फॉर एग्जाम्पल 1 2, और जो हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होती है कि क्या हमें चेक करना होता है कि X इनवर्स HX की फॉर्म में लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा है, तो वही हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 1 2 इनवर्स H2 इक्वल्स टू 1 2 ले लिया, है ना। उसके बाद हमने क्या करा, इक्वल्स टू 1 2 इनवर्स H2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, वो है आइडेंटिटी और 2 3 हमने वो लिख दिया, उसके बाद 1 2 लिखा हुआ था, इसको हमने मल्टीप्लाई करा, तो इसको जो मल्टीप्लाई करा तो याद जाएगा 1 2 इनवर्स आइडेंटिटी एंड 1 2, सेकेंड जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 1 2 का इनवर्स, देन 2 3 एंड 1 2, 1 2 इनवर्स आइडेंटिटी 1 2 गिव्स आइडेंटिटी, 1 2 इनवर्स 2 3 एंड 1 2 गिव्स 1 3। ये आपको आता है मल्टीप्लाई करना, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। देखो जो एलिमेंट हमारे पास वो क्या है, वो है कि हमारे पास 1 2 का इन्वर्स 2 3 एंड 1 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 1 2 3 एंड 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग 1 2 3 से, ठीक है। यहाँ पे 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 3, तो 1 गिव्स 3। हेयर 2 गोज टू 1, 1 गोज टू 1, 1 गोज टू 2। हेयर 3 गोज टू 3, 3 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 1। So this is equals to what, 1 3, that is why I have written identity and 1 3 here, okay। So यहाँ से हमें क्या मिल गया कि हमने जो H2 था उसके साथ X के एलिमेंट लेके X इनवर्स और X करके हमारे पास क्या आ गया, H3 आ गया, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि H2 और S3 हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट है। सिमिलरली हम जब और सब ग्रुप्स के लिए यहाँ पे चेकआउट करेंगे जो H1 और H2 और S3 थे, उनके लिए हमारे पास एलिमेंट्स मिल जाएंगे 2 3 और 1 3 इनवर्स, जिससे हमारे पास आ जाएगा कि H1 इज कॉन्जुगेट टू H2, H1 इज कॉन्जुगेट टू H3। तो अल्टीमेटली जो हमारे जो सब ग्रुप्स थे जो हमने यहाँ पे लिखे थे बेसिकली H1 H2 और S3 ये कॉन्जुगेट हो गए आपस में, और ये जो सब ग्रुप थे वो कैसे सब ग्रुप से, पी साइलो सब ग्रुप थे बेसिकली ऑर्डर 2 के। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ से ये चेकआउट कर लिया कि जो साइलो सेकंड थ्योरम होती है वो कैसे वर्क करती है। उसमें कुछ नहीं होता, बस हमें ये चेकआउट करना होता है कि जो पी साइलो सब ग्रुप्स अगर होते हैं वहाँ पे तो वो जो होते हैं कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। कॉन्जुगेट होने का मतलब क्या होता है कि कोई ग्रुप का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग K इक्वल्स टू K इनवर्स H के लिख सकते हैं, जहाँ पे K और H क्या होते हैं, पी साइलो सब ग्रुप्स होते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल हमने ले लिया था S3 का, जिसमें H1 H2 और S3 जो हमारे ये सब ग्रुप्स थे बेसिकली ये आ जाते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है।